यीशु सहाय। आइए आज के पवित्र आराधना में आप सबका स्वागत है। आज की पवित्र आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से, गीत नंबर 152। साक्षी बानी गीत नंबर 152। कर विश्वास, कर विश्वास। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। रोमियो 4:25। जो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। आमीन। आमीन।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए तू मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता की देने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानव सबको पालता और अपने आत्मा की हमारी अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वासता पर दृष्टि ना करके अपनी दया हमसे दूर मत कर। हमारे हृदय की सब विरुद्धता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे। हमारे को मिलेगा पौलुस प्रेरित की चिट्ठी पहला तीमुथियुस के नाम अध्याय 2 1 से 6 वरन 7 पदों। पहला तीमुथियुस 2 1 से 7 पदों। आराधना संबंधी निर्देश। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्राचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। आमीन। तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तियानी कलीसिया के साथ मिलकर अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल मुद्रा, 30 मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमस्थमान पिता के हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पौत्रस्थानी कलीसिया, पौत्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बानी गीत नंबर 232।
साक्षी बानी गीत नंबर 232। धर्म के राजा सब विजयी, तेरे राज की हुए जय। उससे पहले हम ईश्वर पिता को दुहाई दें। दयालु अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वाले दिन में खुद तो अपनी पवित्र महिमा के लिए हम हरि को प्रभु ये सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरी पवित्र महिमा करें। देश में इस समय कोरोना महामारी के कारण हम सभी को उपासना एक संगति नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे घड़ी में हम सभी को अपने अपने घर परिवार में यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पवित्र आराधना में सहभागी हैं और प्रभु तेरी पवित्र महिमा कर रहे हैं। तो हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे विवेक को तू एकत्रित कर, ताकि तेरे पवित्र वचन को मनन ध्यान करते आत्म हम अमन चैन का जीवन एहसास कर सकें, अपने मन एक नई शांति को जगा सकें और प्रभु तेरी बड़ाई कर सकें। आज के लिए अति उत्तम आशीर्वादें जो स्वर्गीय भंडार से हमारे के जीवन के लिए तो मसीह के नाम में सुपुर्द करना चाहता है, प्रभु दान कर। दीनताई की प्रार्थना इसके नाम में सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर ले, आमीन। उपदेश के निमित्त दिया गया ईश्वर का पवित्र वचन हम लोग सुनेंगे। हम हरि को मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 16 23 से 30 पदों। यूहन्ना का किताब अध्याय 16 23 से 30। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांत में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांत में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बतलाऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। उसके चेलों ने कहा, देख
अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। ख्रिस्त यीशु में भाइयों, बहनों, बच्चों, दयालु अनुग्रहकारी पिता ईश्वर को पुनः आज के इस सुंदर सुबह में, जबकि हम ईश्वर की आराधना के लिए अपने घर परिवार में एकत्रित हैं, एक मन एक जीवन के साथ उसकी पवित्र महिमा कर पाते हैं। अनुग्रहकारी पिता को धन्यवाद करते हैं कि आज इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हम ईश्वर से दूर नहीं, परंतु अपने घर परिवार में एक मन एक जीवन के साथ ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जो हम हर के लिए एक बहुत ही आशीष की बात है। ऐसे घड़ी में आज का ये उपदेश वचन जो हम हर के जीवन के लिए है, प्रभु यीशु मसीह के अपने पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्ग जाने से पहले अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप का एक कड़ी को यूहन्ना यहाँ दर्शाता है, जिसको हम यहाँ पर बहुत सुंदर से देख पाते हैं, जो कि इस संसार से विदा होने पर था। इस अंतिम घड़ी में अपने शिष्यों को बतलाता है कि शारीरिक दूरियां संबंधों को नहीं तोड़ सकती हैं, परंतु शारीरिक रूप से यीशु की अनुपस्थिति उसका अंत नहीं, परंतु हमारे विश्वास की स्थिरता का एक चिन्ह है, क्योंकि पवित्र आत्मा के एक नए युग का आरंभ अब होने पर था। इसलिए प्रभु में भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के रविवार का नाम है रोगाते, अर्थात प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के विषय आज के रविवार का ये सुंदर वचन को हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं, जो भजन संहिता भजन नंबर 66 के 20 में इस तरह से लिखा हुआ है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ये भजन गाने वाले का ये भजन ईश्वर से ऐसे प्रार्थना करता है कि उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की गई है और ईश्वर की करुणा उसके जीवन में सदैव लागू है। इतना ही नहीं, यिर्मयाह भी अपने एक सुंदर प्रार्थना की कड़ी में प्रार्थना करता है, जो यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा हुआ है। प्रार्थना करता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिस समय दुनिया में विपत्ति चली आई थी, उस समय यिर्मयाह नबी ये प्रार्थना करता है और ये प्रार्थना ईश्वर की ओर से एक अगुवाई के तहत है। ऐसे घड़ी में आज जबकि प्रार्थना एक आराधना का एक अंश है, इसको हम लोग स्मरण करते हैं। प्रार्थना जो कि पिता परमेश्वर को यीशु ख्रिस्त के नाम में और पुत्र आत्मा की शक्ति में संबोधित की जाती है, या तो हम विश्वासी लोगों का पिता परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है। आज के पवित्र वचन में देख पाते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगना ये हमारा एक हक की बात है। जगतीय जीवन में हमारी आवश्यकता के तहत अपने पड़ोसियों से हम लोग एक इच्छा जाहिर करते हैं और मांगते हैं। जब जगतीय जीवन में हमारे को ये प्राप्त हो जाती है, तो स्वर्गीय पिता भी उससे बढ़कर जो सबों का पिता है, हम हरि को उससे तृप्त करता है और हम सभी को आनंद मनाते हैं और पिता को पौत्र महिमा करते हैं। इसलिए इस समय कही गई है,
मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में नहीं कही। यीशु मसीह जब भी सुसमाचार का प्रचार करते थे, अधिकतर ये दृष्टांतों में बातचीत किया करते थे, ताकि उनको समझाने में, समझने में कोई दिक्कत ना हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट रूप से बातें करते हैं। इसको यीशु मसीह के शिष्य यहाँ पर अपने जीवन में उतारते हैं और खुद उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर 26 हम लोग आगे देख पाते हैं, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूं। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। यह एक गवाही है कि यीशु मसीह पिता परमेश्वर की ओर से आया है और ये यीशु मसीह के शिष्य को स्वीकार करते हैं, जिसको आज हम लोग इसको स्वीकार करते हैं और इस पिता की पौत्र महिमा करते हैं कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह है, जो उद्धार का काम के निमित्त इस जगती जन में चला आया और उद्धार के काम को पूर्ण करने के पश्चात आज पिता के पास वो लौट रहा है। 29 और 30 में लिखा हुआ है, उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। प्रभु में भाइयों, बहनों और बच्चों, वैसी घड़ी में जब ये स्वीकार का वचन है कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, पतरस प्रेरित जिस समय सेवकाई के क्रम में थे, जिस समय गलील क्षेत्र से दूर ये चले गए थे, यीशु मसीह कहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। उस समय पूर्ण विश्वास के साथ कहा था कि तू जीवते वंश का पुत्र यीशु मसीह है। उसी वचन को पुनः आज के दिन में यहाँ पर दृढ़ करते हैं और इस दृढ़ वचन के तहत यीशु की पौत्र महिमा करते हैं। और इसी के लगातार यीशु मसीह अपनी सुन से कहते हैं कि ये सब कुछ तो होते रहेगा, लेकिन एक दिन विश्वास की परख होगी। और विश्वास की परख में यहां पर हम लोग देख पाते हैं कि देखो तुम सब एक दिन तितर बितर हो जाओगे। मत्ती 26:13 में और जकरिया 13:7 में हम हर के जीवन के लिए तितर बितर होने का बहुत सारे संबोधन हैं। परीक्षाएं आएंगी, विपत्तियां आएंगी, लेकिन परीक्षा और विपत्तियों के बिना हम मसीह का जीवन बिल्कुल अधूरा सा होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। इसलिए आज परीक्षा और विपत्तियों से हम हरे को भागने की बात नहीं है, परंतु उसको सामना करने की बात है। आज पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल चुका है, उससे हमारे को भागना नहीं है, परंतु उसको सामना करना है और अपने जीवन के बचाव के निमित्त जितने भी आज आज्ञा दी रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका आज हमारे को पालन करना है। ऐसे घड़ी में आज के लिए ईश्वर का पवित्र वचन को जब हम ध्यान करते हैं तो आज का मूल वचन है कि हम मसीही जीवन में प्रार्थना ईश्वरीय आराधना का एक अंग है, हम स्वीकार कर चुके हैं। मसीही जीवन में प्रार्थना ईश्वरीय आराधना का एक अंग है। आज हम स्तुति का गीत गाते हैं। स्तुति का गीत गाते हम लोग भजन संहिता भजन नंबर 95 के उस गीत को हम लोग स्मरण करते हैं, जहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे सुर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए,
और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। ये मसीह जीवन में प्रार्थना एक ईश्वरीय आराधना का एक अंग है। हम घुटने टेककर ईश्वर की प्रार्थना करके आराधना करते हैं, जो हर एक के जीवन में ये लागू होती है और से ही हम लोग उसको जीवन में अमल करें। जगती जन में उसके साथ धार्मिक संगति हेतु प्रार्थना निहायत आवश्यकता है। फिलिपी के 4:6 में भी लिखा हुआ है कि हम सभी को प्रार्थना को अपने जीवन में एक निहायत जरूरत के रूप में उसको उपयोग में ले आए। और ऐसी घड़ी में प्रभु की प्रार्थना को जब हम लोग स्मरण करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कड़ी को हम अपने शिष्यों को बतलाते हैं, और वो प्रार्थना आज हमारे के साथ भी लागू होती है कि आराधना की कड़ी में अपनी धार्मिक संगति को बनाए रखने के लिए इसको उपयोग करें। दूसरी बात है, प्रार्थना दीनता, नम्रता और विश्वास के द्वारा की जाए, जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। अर्थात कि हम दीनता, नम्रता और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं, यही एक प्रार्थना है। प्रार्थना आज के पहला पाठ वचन के तहत हो, जैसे कि आज के पहला पाठ वचन में हमारे को मिलता है, जिसमें पौलुस तीमुथियुस को चिट्ठी लिखते हैं कि अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, ताकि हम सभी कोई विश्राम और अमन चैन के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। सो प्रभु में भाइयों, बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु मसीह जगती जीवन से स्वर्ग को जाने से पहले जब अपने शिष्यों को ये बतलाते हैं, तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के नए शिष्य हैं। इन सारे सुंदर निर्देशों को हम लोग जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि हमारे मध्य से यदि कोई गुजरते हैं या विदा होते हैं, अंतिम घड़ी का वो भाषा, अंतिम घड़ी का वो बातचीत बहुत ही मिठास होता है, वो मायने रखता है। यीशु मसीह का ये आदेश आज हमारे के जीवन के लिए लागू हो। पिता सबों के साथ होकर पुनः सबों को धन्य आंसू से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सशक्तिमान यहोवा पिता परमेश्वर, तेरा एकलौता प्रिय पुत्र यीशु मसीह जगती जन में जब वो मारा गया, जब वो गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठने के पश्चात जगती जन में अपने लोगों के मध्य में प्रकट होते आया, ताकि उनका विश्वास से पिता ईश्वर मजबूत हो। अब तो जगती जन से स्वर्ग जाने से पहले अपने से बातें करते हैं, और बातों का ये क्रम बहुत ही सुंदर है। सो पिता ईश्वर, ऐसे जीवन से तू आज हमारे को शोभित किया है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमसे पहले स्वर्ग को चले गए हैं, वो हमारे के जीवन के लिए अनुकरणीय हो और हमारे के लिए भी जगह वैसे हो। उसी के निमित्त आज हम उसकी स्तुति और महिमा करते हैं और उसको देख आशा करते हैं, ताकि स्वर्ग से भी पुनः एक दिन इस जगती जन में आएगा और हम सभी को ये पिता ईश्वर जो उसके विश्वासी लोग हैं, उसकी पौत्र महिमा करते पलक मारते उसके संग सब लोग को उठा लिए जाएंगे। अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, आज के लिए जो अति उत्तम आशीर्वादें हैं सबों को मसीह के नाम में दान कर, दीन दाई की प्रार्थना इस के नाम में सुन और अपने राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में हमारे के मन और देह की रक्षा रखवाली करे, अब से सदा लो। आमीन। आगे हम लोग तीसरा गीत गाएंगे। मोंडारी दुरंगपुथी, दुरंग नंबर 378। मोंडारी दुरंगपुथी, दुरंग नंबर 378।
जोरम जिदन सुकुहरते सेनोनतीन जीवय हयतना। आइए हम प्रार्थना करें, उसके पहले ईश्वर का पवित्र वचन पुनः हम लोग सुने। लिखा हुआ है यिर्मयाह 25:32 से 33। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं का शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा और उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जगत के सृष्टिकर्ता यहोवा पिता परमेश्वर, पुनः आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु तुझको हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तू विगत सप्ताह भर के दिन हमारे को संभाला, हम हर को भला और तुमसे बातों से परिपूर्ण किया और हमारे का दिनाचार्य प्रभु में सुंदर और सफलत रहा। परिवार में प्रिय माँ बहने भोजन पकाने के वक्त जो भी दान धन्यवाद जमा किए, सब कुछ तेरी पवित्र महिमा के लिए सुपुर्द की जा रही है, तो उस दान धन्यवाद को ग्रहण कर ले। मंडली और कलीसिया की उन्नति और बढ़ती के लिए तेरे इकलौते प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के निमित्त जो भी दान धन्यवाद जमा किए जा रहे हैं, सब कुछ पिता तेरी पवित्र महिमा के लिए सुपुर्द किए जाएं, संग्रह किए जाएं, एकत्रित किए जाएं और प्रभु तेरी पवित्र महिमा हो।
दुनिया में हे पिता ईश्वर इस समय कोरोना महामारी अपना पैर पसार चुका है। वैसी घड़ी में हमारे को कड़ी हिदायत दी गई है कि हम सभी कोई अपने अपने घर परिवार में रहें, सुरक्षित रहें। जहाँ कहीं भी पिता ईश्वर हम लोग यात्रा न करें, परंतु वैसे समय में यदि जरूरत भी हो तो उसमें हम लोग सचेत रहें। सो अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, आज बहुत सारे भाई और बहनें अपने जिम्मेदारी को निभाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बहुत कोई अपने विभागीय कामों को करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। उन सबों के साथ हो ताकि देश की उन्नति बढ़ती समृद्धि हो सके। हमारे मध्य में हमारे परिवार के स्वामियों के साथ हो ताकि परिवार को साकु सजकोपार्जन में आगे अगुवाई कर सकें। उनके चल अचल संपत्ति की तो रक्षा रखवाली कर ताकि परिवार के सभी कोई भरे पूरे जीवन के साथ आगे अगुवाई प्राप्त कर सकें। हमारे बेटे और बेटियां अपने माता पिताओं के सुंदर गोद में, इसके डील डाल में, बल में बुद्धि बढ़ सकें। सदैव सबों को क्रूस की छाया में रक्षा रखवाली कर सबों का दिनाचार्य पिता तेरी पौत्र महिमा के तत्व हो। हमारे बेटे बेटियां, हमारे सगे संबंधी जो विभिन्न क्षेत्रों में आज फंसे हुए हैं, एक लंबी दूरी तय करते उनके लिए एक सुंदर सुगम मार्ग तू बना दे कि अपने घर परिवार तक आए और अपने घर परिवार पहुंचकर पिता ईश्वर पुनः अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर तुझकी स्तुति और महिमा कर सकें। पिता ईश्वर, आज के दिन में कितने भाई बीमार में हैं, जोखिम में हैं, संकट में हैं। यीशु मसीह के नाम से चंगाई दान कर कि भले चंगा सुस्त हुए तेरी पौत्र महिमा करें, तुझको धन्यवाद कर सकें। विगत दिनों से अभी तक जैसे तू हमारी की रक्षा रखवाली की है, आने वाले दिन और समय में भी तो हमारी की वैसे ही रक्षा रखवाली कर और पिता से हमारे का दीन दाई की प्रार्थना मसीह के नाम में सुन और अपने राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे सृष्टि पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्वता तेरी है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी को विश्वास और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुक्त प्रकाश कर तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुक्त तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कौशल देवे। आमीन। सहाय